ये तो सच है कि नेहरू परिवार देश के विकास में अहम भूमिका निभाए हैं। इंदिरा गांधी की बलिदान हो या राजीव गांधी की हत्या हो, इस खानदान के लोगों ने इस देश की सेवा में अपने जान को निछावर किए हैं। और यह सही है कि इतने वर्षों के शासनकाल में जिस तरह से देश का विकास हुआ है, मोदी विकसित भारत को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अदानी हो या अंबानी के कोठली को भरने के लिए खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। आजकल लोकसभा चुनाव का माहौल है। इस माहौल में विरोधी को पटकनी देने के लिए मोदी सरकार ने इशारे में कांग्रेस के बैंक खाते को बंद करवा दिए हैं और महागठबंधन को कमजोर करने हेतु देश के जाने माने राजनीति करने वाले नेताओं को अपने एनडीए में शामिल कर लिए हैं। ये तो सच है कि किसी भी मुद्दे पर यदि शंका हो जाए तो उस शंका का समाधान होना अनिवार्य है। लेकिन देश के आधा से अधिक आबादी ईवीएम मशीन पर शंका जाहिर की है, लेकिन फिर भी उसे विषय पर किसी भी पार्टी को बोलना गैर कानूनी माना जाता है। जो लोकतंत्र के खिलाड़ियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट भी कोई फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी याचिका को खारिज कर चुका है। मामला पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के बेतुके प्रोपेगेंडा को खारिज करने का काम किया है। जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था तब वे उच्च न्यायालय या किसी अधिकारी के पास नहीं गए और अब वे लोग प्रतिशोध चिल्ला रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि यदि कांग्रेस के परिवार के अस्तित्व या उनके भ्रष्टाचार पर जनता करारी चोट करती है तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट बताते हैं। पिछली याचिका में, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इनकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए टैक्स रीअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट भी कोई फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे।